जब मेरे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स में सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम रह गया था, तो मुझे अंदर ही अंदर से एक अलग ही टाइप की एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस सताने लग गया था। मुझे ऐसे फ़ील होता था कि व्हाट इफ़ एग्ज़ाम तक आते-आते मैं सब कुछ भूल गई? व्हाट इफ़ एग्ज़ाम हॉल में जाते ही मेरा माइंड ब्लैंक हो गया? या फिर एग्ज़ाम वैसा आया जो मैंने एक्सपेक्ट भी ना करा हो? जिस दिन मेरा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम था, उस दिन एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते ही ना मुझे इत्तू सा भी डर नहीं था। मतलब 99% तो मैं इतना रिलैक्स फ़ील कर रही थी, इतना मज़ेदार फ़ील कर रही थी। 1% जो डर था वो हम सबको होता है कहीं न कहीं। मैं जितना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रही थी ना, उतना ही अच्छे से मैं पेपर दे के आई। और जब क्वेश्चन पेपर हमें पकड़ाया जाता है राइट 15 मिनट्स में रीडिंग करने के लिए, तो भी क्वेश्चन पेपर देख के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे, बट स्टिल उनको देख के मुझे बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। सो हाउ डिड दिस हैपन? जहाँ मैं इतनी एंग्जाइटी ले रही थी, इतना स्ट्रेस ले रही थी, वहाँ से अपने एग्ज़ाम तक के सफ़र में मैंने खुद को ऐसा कैसे चेंज किया कि मुझे इत्तू सा भी डर नहीं था अपने एग्ज़ाम्स को लेकर। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ 6-7 टिप्स होंगी एग्ज़ाम्स को लेके। बहुत कॉमन टिप्स हैं, बट ये ऐसे टिप्स नहीं है कि आप देखोगे भूल जाओगे। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे ना, तो ये बहुत पावरफुल टिप्स हैं, ट्रस्ट मी। तो आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद ना इन सब चीज़ों को भूल नहीं जाना है, बल्कि इन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरी डायरी और इसमें मैंने ये कुछ आपको टेढ़ा दिख रहा है? शिट, कैमरा चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये ना एग्ज़ाम से पहले मैंने कुछ अफ़र्मेशंस लिखी थी खुद के लिए, और मैंने ऐसा नहीं कोई वीडियो देखी हो या कोई ऐसा कोट देखी हो जो मैंने चेप के यहाँ पे लिख दिए। ये मैंने खुद पर्सनली इन्वेंट करी थी अपने हिसाब से। तो ये अफ़र्मेशंस मैंने लिखी थी खुद के लिए। बेसिकली मुझे जैसा जैसा फ़ील होता था ना एग्ज़ाम्स को लेकर, मैंने उसके ऑपोजिट, उसके कॉन्ट्रास्टिंग अफ़र्मेशंस खुद के लिए लिखी थी। तो इन अफ़र्मेशंस को मैं डेली रीड करती होती थी, और रीड करने के साथ साथ इनको फ़ील करती होती थी। जैसे ये सिर्फ लिखी हुई कथाएँ नहीं हैं, ये एक्चुअल चीज़ें हैं जो मेरी रियलिटी है। और ये चीज़ आपको आई गेस पता होगी कि हम जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम खुद से जैसी बातें करते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमारा माइंडसेट धीरे धीरे वैसा ही होता जाता है, राइट। वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठती जाती हैं। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। तो मुझे जिस चीज़ से डर लगता था, मैंने वो अफ़र्मेशंस लिखी और उन्हें ये समझा जैसे ये मेरी रियलिटी ही है। और इस चीज़ को कंटिन्यूअस बेसिस पे करने पे मेरा माइंडसेट धीरे धीरे वैसा ही होता गया। सो लेट मी रीड द अफ़र्मेशंस। तो ये कुछ इस टाइप से हैं कि बचपन से ही एग्ज़ाम डेज आर माई फेवरेट। आई एम थैंकफुल कि मुझे एग्ज़ाम्स में बैठने का मौका मिला। नॉट एवरीवन गेट्स दैट। एम आई द ओनली वन जो एग्ज़ाम्स देने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती है? Without any efforts, I am able to recall everything that I studied. और questions भी वहीं से आते हैं जो मैंने पढ़ा होता है। And I am able to complete my paper even before time. पेपर मेरी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से बहुत ईजी होता है। एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते ही बहुत अच्छा फील होता है, मज़ा आ जाता है यार। एंड जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तब भी बहुत एक्साइटेड एंड चेयरफुल फील होता है। एंड व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग, तब ऐसा फ्लो बन जाता है कि मन करता है लिखते चलो लिखते चलो। आई इंजॉय राइटिंग पेपर सो मच। तो इस टाइप की कुछ अफर्मेशंस हैं, ये मैं आपको रीड करके सुना दी। तो इस तरह से आई वॉन्ट टू से टू यू कि आप भी अपने लिए खुद की अफर्मेशंस बनाओ, ठीक है। और आपको यही सेम चीज़ें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पेन लेके बैठो, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार अफर्मेशंस बना लोगे, उसके बाद आपको जस्ट इन्हें रीड करना होगा डेली। जो आपको लगता है पावरफुल अफर्मेशंस आपके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकती हैं, तो आपको उसी हिसाब से इन्हें क्रिएट करना होगा, ओके। तो इन अफर्मेशन से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इससे मेरा ब्रेन ट्रिक हो गया ये समझने के लिए कि यस, ये चीज़ें मेरी रियलिटी हैं। यस, मुझे एग्ज़ाम से डर नहीं लगता। यस, क्वेश्चन पेपर देख के ज़्यादातर क्वेश्चन वही से होते हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा होता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने इसमें अगर लिख दिया कि पेपर वहीं से आता है जो मैंने पढ़ा होता है, तो पेपर में आप वो टॉपिक्स भी करके आ जाओगे जो आपने पढ़े ही नहीं।
दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। बट ये अफर्मेशंस का मेन मोटिव यही है कि हमारा माइंडसेट शिफ्ट करना, बिकॉज स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता है। आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होगे, आप उतनी ही पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके देखो यार, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी ना, तुम उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और अगर प्रिपरेशन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम से डर ही लगेगा। तो बेटर है कि जब आपकी डेट शीट आ चुकी है तो उससे पहले सभी कुछ जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें सेक्रीफाइस कर दो और एग्ज़ाम्स पे ही ज़्यादा अच्छे से फोकस करो। अपने स्केड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, प्लान्स बनाओ और उन्हें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। और जो बड़े बड़े टास्क है ना, उनको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो और अपने आप को स्मॉल स्मॉल विन्स पे रिवॉर्ड्स दो, बिकॉज ये चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेटेड फील करवाएंगी। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू से कि प्रिपरेशन इज़ अ मस्ट। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने अफर्मेशंस लिख दी और आपका काम हो जाएगा। एक्शन आपको डेफिनेटली लेना पड़ेगा। प्रिपरेशन आप जितनी अच्छे से अच्छे कर सको उतना करो। रेस्ट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में है सिर्फ अच्छे से मेहनत करना, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना और एग्ज़ाम में पेपर को फोड़ के आना। दैट्स इट। अब विजुअलाइजेशन ने भी मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करा। नाउ क्या होता है कि मैं अपने दिमाग में इमेजिन करती होती थी कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर रही हूँ, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और पूरा एग्ज़ाम वाला माहौल है वहाँ पे। और जैसे ही हम बैठते हैं, हमें 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम के लिए क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। मैं क्वेश्चन पेपर रीड कर रही हूँ आराम से और उसमें देख रही हूँ कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी सिमिलर ही हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जब मैं पेपर राइट करना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे अपने आप ही मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें आने लग जाती हैं जो मैंने पढ़ी होती हैं अब तक, और मैं बहुत ही स्मूथली पेपर करके आ जाती हूँ। और 3 आवर्स फिनिश होने से पहले ही मेरा पेपर डन हो जाता है। ये चीज़ें मैं एक्चुअल में इमेजिन करती थी अपने माइंड में। और जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि ये क्या, दिस इज़ स्ट्रेंज फीलिंग, बिल्कुल भी नहीं लगा। बिकॉज उस रियलिटी को मैंने उससे पहले कई बार अपनी इमेजिनेशन में जिया हुआ था। तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क करती है। बिकॉज अगर आप रेपिटेडली जो काम से आपको डर लगता है वो अपनी इमेजिनेशन में कई बार कर लेते हो, तो वो चीज़ जब एक्चुअल में रियलिटी में आती है ना, तो आपको उससे उतना डर नहीं लगता। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि उस चीज़ से कैसे डील करना है। अपने अकॉर्डिंग आपको जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से डर लगता है उसी चीज़ को लेके विजुअलाइज करो और अपनी विजुअलाइजेशन में खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव, रिलैक्स्ड, हैप्पी फील करवाने की कोशिश करो। ऑलराइट, नाउ इमेजिन आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ गए हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिलने से 5 या 10 मिनट पहले आपको करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यस, ये चीज़ें मैंने भी करी थी। जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिलने वाला था ना, तो आई जस्ट closed my eyes and I started breathing, taking deep breaths, inhale, exhale, inhale, exhale। तो इससे क्या होता है, जो मेरे माइंड में थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस था ना, वो सारा रिड्यूस हो गया था बिल्कुल, और मुझे बहुत काम, बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तो आपको भी यही करना है। ऑफ कोर्स आसपास शोर होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है। ये नहीं कुछ नहीं सोचना, आपको कोई एंजाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करो। ओके, और वो कूल डाउन कैसे करोगे, डीप ब्रीदिंग की हेल्प से। ओके, तो एक चीज़ हम सब एज ए स्टूडेंट्स करते हैं, आखिरी मिनट तक रट्टा लगाते रहेंगे कि हमें ऐसा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट अपने माइंड में करने की कोशिश करें कि अगर इनमें से कुछ आ गया तो हम लिख देंगे। बट द फैक्ट इज, आप जितना ज़्यादा ओवरलोड कर देते हो ना अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन से, तो आपको जो टॉपिक्स आते होंगे ना, आप वो भी भूल जाओगे। और ये चीज़ें भी मैंने एक्सपीरियंस करी हुई है। तो दैट्स वाई मैंने अपने CA फाउंडेशन एग्जाम्स में ये गलती रिपीट नहीं करी। इसलिए लास्ट मिनट क्रैमिंग को अवॉइड करने की कोशिश करो। हो सकता है तो एग्ज़ाम से पहले जो 1 डे होता है ना, उसमें आप अपनी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, सभी के सभी नोट्स को रिवाइज कर लो, या फिर जो भी स्टडी मटेरियल आप करना चाहते हो उस डे में कर लो। हमारे माइंड को चाहिए होता है रेस्ट और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम, जो हम उसे देते ही नहीं है। हम आखिरी के 5 मिनट में भी रट्टा लगाते रहेंगे। ब्रो, दिस इज गोना अफेक्ट यू, सो डोंट डू दिस। ओके, एग्ज़ाम डेज में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने फॉलो करी।
पहली बात, एग्ज़ाम हॉल में मत सो जाओ, इसके लिए गुड स्लीप। 8 से 9 घंटे की स्लीप भी ले लोगे ना तो इट इज़ रियली गुड, ठीक है, कम स्लीप मत लेना। सेकेंड थिंग इज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट। आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है, यू हैव टू टेक प्रॉपर ब्रेकफास्ट, ठीक है, ताकि आपके अंदर एनर्जी रहे 3 घंटे का पेपर राइट करने की। एंड थर्ड थिंग इज़ कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो आपका मूड अपलिफ्ट कर रही है। लाइक पर्सनली मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मेरे एग्ज़ाम से पहले ना मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के जाती होती थी। एंड मुझे बुक्स रीड करना भी अच्छा लगता है, तो इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द नोट्स मैं आउट ऑफ द सिलेबस बुक्स पढ़ रही थी अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग इज़न्ट इट? बट येस, इससे डेफिनेटली स्ट्रेस कम होता है। ओके, सो दीज वर द फ्यू टिप्स जो मैंने फॉलो करी थी एंड आई डिसाइडेड टू शेयर दिस विद यू। सो आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे और आप इन्हें अप्लाई करने की भी कोशिश करोगे। एंड लास्टली वन मोर चीज़ कहना चाहती हूँ, अपने एग्ज़ाम्स को ना एक थ्रेट की तरह ट्रीट मत करो। डोंट ट्रीट योर एग्ज़ाम्स लाइक अ थ्रेट, इंस्टेड ट्रीट योर एग्ज़ाम्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू शो वंस नॉलेज। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस की एग्ज़ाम आ रहे ब्रो, दिस इज़ द डे जिसके लिए आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, इज़न्ट इट? तो अब वो दिन आ गया है, तो वाई आर यू स्ट्रेसिंग ओवर इट? बेसिकली एग्ज़ाम्स को ना हाई प्रेशर टेस्ट समझने के बजाय ना उन्हें एक अपॉर्चुनिटी समझो जहां आपको अपनी नॉलेज शेयर करनी है, जहां पे आपका टेस्ट लिया जाएगा आपके अब तक की नॉलेज के बेसिस पे आपने अब तक क्या सीखा। और ये बस ठीक है, समझ गए ना? आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं और मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ। सो या नाउ हियर कम्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज आई कीप ऑन पोस्टिंग सच वीडियोज ऑन frequent basis. So till then, take care and bye bye.